हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है मैथ प्रैक्टिस सेट 48 नंबर। 47 तक हो चुका है और सबका प्लेलिस्ट बना करके प्लेलिस्ट डाल दिया गया है मैथ में। तो आज जो है 21 नंबर क्वेश्चन, यानी ये सेट का पहला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी जो है 24 दिनों में कर रहा है, ठीक है, दोनों मिलकर 24 दिनों में कर रहा है। बी सी मिलकर उसे 30 दिनों में पूरा करते हैं। बी प्लस सी मिलकर के 30 दिनों में करते हैं। देखिए, अब दोनों मिला के मान चलते हैं कि हम लोग 120 कार्य किया है, ठीक है। 100 120 यूनिट काम किया है, यानी 24 दिनों में ये किया है, 30 दिनों में। तो ये जो है 24 दिनों में किया है, तो यानी 5 यूनिट डेली, यानी 24 को भाग करेंगे, 120 में 24 भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। यानी ये जो है 5 यूनिट डेली काम किया, और ये कितना काम किया? 4 यूनिट डेली काम किया, ठीक है। यानी ए प्लस बी 5 यूनिट डेली, अब बी प्लस सी 4 यूनिट डेली किया है। अब क्या कह रहा है? यदि ए की दक्षता सी की तुलना में दुगना है। अब देखिए, ए है, सी है, सी की तुलना में दुगना है। अगर ये एक्स है, मान लीजिए एक्स यूनिट डेली काम करता है, तो ये कितना करेगा? 3 गुना, यानी क्या है? 2 गुना। ये सी की तुलना में दुगना आता है, यानी कितना हो जाएगा? 2x। यानी सी जो एक्स यूनिट डेली काम करेगा, तो ए क्या करेगा? 2x, यानी दुगना काम करेगा। अब कह रहा बी अकेले उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ए बराबर क्या है? 2x। 2x यानी 2 यूनिट डेली इतना काम करता है, तो ए बराबर यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस बी बराबर 5 यूनिट, यानी दोनों मिला के 5 यूनिट कर रहा है, और ये 2x यूनिट ए करता है और बी करता है। तो बी बराबर कितना हो गया? बी बराबर हो गया 5 माइनस 2x। अब जब यहां से आ गया b बराबर 5 माइनस 2x, तो यहाँ क्या कह रहा है? देखिए, b बराबर यहां रख दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? यहां लिखा हुआ है b, लिखा हुआ b प्लस सी बराबर 4 यूनिट डेली काम कर रहा है यहाँ पे 4। तो b बराबर क्या दिया हुआ है? s माइनस 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे? x बराबर कितना हो गया? b प्लस सी बराबर 4, यहाँ 4 हो गया। अब देखिए 2x x गया, कितना बच गया? माइनस x, और ये 4 में से 5 गया, माइनस 1, यानी ये कैंसिल हो गया। यानी x के बराबर कितना आ गया? 1 यूनिट। x के बराबर 1 यूनिट आ गया, यानी x जो है ये 1 यूनिट डेली काम करेगा, ये 2 यूनिट डेली काम करेगा, ठीक है। अब कह रहा है बी अकेले। देखिए, अब सी जो 1 यूनिट काम करता है और बी प्लस सी मिलाकर 4 यूनिट डेली काम कर रहा है, तो एक जो है यहाँ एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? बी बराबर कितना निकल जाएगा? 3 यूनिट डेली। यानी देखिए, बी प्लस सी बराबर 4 यूनिट है, और बी बराबर कितना हो जाएगा? सी बराबर 1 यूनिट डेली काम करता है, माइनस हो जाएगा। यानी सी जो है 3 यूनिट डेली काम कर रहा है। तो अब कह रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में, अभी 120 यूनिट जो कार्य है, 120 यूनिट को काम करने में, 120 यूनिट को काम करने में ये जो 3 यूनिट डेली काम करेगा, तो कितना समय लगेगा? 40, यानी 40 दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 22 नंबर। देखिए 22 में कह रहा है एक निश्चित मूलधन के लिए 5% दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना है। तो मूलधन क्या है? इसका तो बस फॉर्मूला है, जो अंतर आएगा अंतर लिख दीजिए। अंतर बराबर मूलधन दर कितना दिया हुआ? 5%, 5/100 पावर समय। ये 2 वर्ष का फॉर्मूला है। 2 वर्ष का अगर अंतर दिया हो, चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज, इस तरह से निकल जाएगा। अब पी बराबर क्या आ जाएगा? पी बराबर इतना क्या दिया हुआ? 25। ये दोनों 100 इधर आ जाएगा गुना में, यानी 100 गुने 100, और ये जो 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, यहाँ आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो पी बराबर क्या है? 100 गुने 100 कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 23 नंबर। 23 में कह रहा है 10 और 20 के बीच। देखिए, 10 से 20 के बीच में 3 के पहले 3 गुंजों का औसत। 3 के पहले 3, यानी सबसे पहला 10 के बाद कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है? यानी 3 चौक 12, यानी 12 पहले 3 गुना, यानी 12, 15 और 18। अब कह रहा है इसका औसत।
औसत निकालिए 18 12 30 45, यानी 45/3, क्योंकि 3 संख्या है, कितना आ जाएगा औसत 15। ठीक है, 15 आ गया औसत। अब कह रहा है 4 के पहले दो गुंजों का औसत, 4 के पहला दो गुंज। और देखिए इस 10 20 के बीच में पहला कौन आएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 12 28, इसका औसत कितना हो जाएगा, दो संख्या है, 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 14। अब क्या कर रहा है, बीच के अंतर निकालना है। 15 और 14 में अंतर क्या हो गया, 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अब जो है 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है 75,000 रुपए के मूलधन वार्षिक आधार पर संयोजित होने वाली एक निश्चित वार्षिक दर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है। देखिए 2 साल में 6120 रुपया मिला है। यदि यदि ब्याज त्रैमासिक आधार पर संयोजित होता है तो 1 लाख रुपए के मूलधन पर उसी दर पर 1 वर्ष के मूलधन कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, पहला वाला हम क्या निकालना, 75,000 मूलधन है, 75,000 मूलधन है, समय कितना है 2 वर्ष, ब्याज कितना मिल गया है 6120, है ना, 6120 मिल गया है। अब ये अगर हो जाएगा, देखिए 75,000 है। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो है 6120 रुपया है, ये लगभग कितना परसेंट इसका आ रहा है 2 साल में, लगभग निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना है 6120, यानी 1 साल का कितना निकल जाएगा, 1 साल का निकाल लीजिए पहले, यानी 3060 रुपया आ गया। 3060 रुपया 75,000 का 1 साल का मतलब ब्याज है। हालांकि ये 3060 रुपया नहीं होगा, कुछ ज्यादा होगा, लेकिन एक अनुमान लगा के निकाला जा रहा है यहाँ पे, ताकि लंबा प्रोसेस जाया ना जाए। अब 3000 जो रुपया है ये 25,000 75,000 कितना परसेंट है, तो निकाल लीजिए, 3060 गुने 100/75,000, 20 ठीक है। अब 3 से काट लेते हैं, 3 यानी 25, 3 से काट लेते कितना हो जाएगा 102। अब 102 25 से करेंगे तो कितना, लगभग 4 दशमलव कुछ आ रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, मतलब 4 दशमलव कुछ आ रहा है। लेकिन अगर साधारण ब्याज की बात की जाए तो वही लगभग 4% एक अनुमान है कि 4% तक आएगा। अब देखिए, अब कह रहा है यदि ब्याज त्रैमासिक हो, अगर ब्याज त्रैमासिक होगा तो दर जो क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, समय 4 गुना हो जाएगा, यानी समय क्या है 1 वर्ष, 1 वर्ष के बारे में बता रहा है। तो अगर 1 वर्ष है, 1 वर्ष है तो 4 वर्ष हो जाएगा, और दर कितना है 4%, तो ये क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, यानी 1% हो जाएगा। ठीक है, 1% हो जाएगा यहाँ पे। अब कह रहा है 1 लाख रुपया का, 1 लाख का मतलब क्या हो गया, 1% का मतलब 1,000 रुपया, 4 साल में, 1 साल में 1 लाख रुपया का 1%, एक बार में कितना हो जाएगा, 1 साल में 1,000 रुपया, 4 साल में कितना हो जाएगा 4,000 रुपया, तो मिनिमम 1,04,000 तो होगा, थोड़ा मना उससे ज्यादा होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 1,04,060, एक ये है, दूसरा में ये तो 1,04,100 है, ये तो होगा नहीं, ये 1,06,000 है, इतना ब्याज नहीं होगा, 4,000 के आसपास होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, और 1,40,000 होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ये अनुमान लगा के बनाने पर थोड़ा तुरंत 10 सेकंड में बन जाता है, नहीं तो फिर इसका क्या फॉर्मूला लगाइएगा तो टाइम लग जाएगा। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है समान लंबाई के दो ट्रेन ए बी, समान लंबाई, दो ट्रेनें हैं जो समान लंबाई से चल रहा है, ए और बी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः, देखिए अगर एक ही दिशा में जाएगा तो क्या है, दोनों घट जाता है इसका चाल, यानी 64.8 माइनस 50.4, यानी कितना हो जाएगा 14.4, यानी चाल सापेक्ष चाल जो हो गया 14.4 हो गया। ट्रेन ए बी को 1 मिनट में पार करती है, 1 मिनट में पार कर रहा है, यानी दूरी बराबर क्या निकल जाएगा, चाल 14.4, समय कितना लिया, देखिए ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बना देते हैं मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर में दे रहा है आंसर यहाँ पे, इसको 5/18 से गुना कर दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए। उसके बाद समय कितना लग रहा है 1 मिनट, ये 1 मिनट है, इसको सेकंड बना देंगे, कितना हो जाएगा 60 से गुना हो जाएगा, ये 10 यहाँ हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, 6 तिया, ठीक है, और ये 3 से कट गया, 3 चौक 12 और 3 8 24, यानी 240 आ गया दोनों ट्रेनों की लंबाई।
तो समान लंबाई है दोनों ट्रेन का, यानी 120 120 हो जाएगा। तो क्या रहा, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है, तो 120 मीटर 120 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 26 नंबर। देखिए 23 विद्यार्थियों का औसत भार 53 किग्रा दर्ज किया गया, ठीक है। उसके बाद एक शिक्षक का भार भी शामिल हो गया। अब कितना हो गया, 23 की जगह 24 हो गया। अब 24 में औसत भार में 100 ग्राम बढ़ जाता है। अब 100 ग्राम देखिए सब में बढ़ गया 2400 में, यानी टोटल मिला के कितना ग्राम कितना किलो बढ़ जाएगा, 2.4 किलो बढ़ गया। क्योंकि 24 में सब में 100 ग्राम बढ़ेगा, 2 किलो, ये जो एवरेज है 2.4 की ग्राम बढ़ जाएगा सभी का 24 का। तो कह रहा नए शिक्षक क्या है, देखिए नया शिक्षक कितना हो जाएगा, 53 साल है, ठीक है, 53 साल है यहाँ पे, ठीक है। और 2.4 का एक ज्यादा आ गया है, मतलब 2.4 किलो, ये 100 ग्राम जो बढ़ा है वो, यानी 2.4 किलो ज्यादा आ गया, यानी 53 प्लस 2.4 कितना हो जाएगा, 55.4 किग्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 27 नंबर। देखिए 27 में कह रहा है दुकानदार ए 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 8% 12% की क्रमिक छूट देता है। एक अन्य दुकानदार भी उसी मूल्य पर 500 रुपए का एकल छूट देता है। 1% कितना है, 20%, और दूसरा कितना है क्रमिक वाला 8% और 12%। अब देखिए क्रमिक कैसे निकलेगा, यानी इसका निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 8 प्लस 12 प्लस 8 गुने 12/100। ये कितना हो गया, 12 8 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.96, यानी 20.96 आ गया है इसका। ये परसेंट है 20.96 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20%। बताइए अब दोनों में कितने का 0.96% का अंतर आ गया। तो वही कह रहा है उनके विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। अब मूलधन कितना है, मूलधन जो है ये कितना है, ये अंकित मूल्य 500 रुपया, ये 500 है। अब अंतर कितना आ गया, 0.96, ठीक है, प्रतिशत। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा इसका, ये 0.00 कट गया, 5 गुने 20, ये हो गया 10, ये हो गया 48, यानी 4.8 आ रहा है, ठीक है। तो 4.8 जो है, यानी 4.8 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 28 नंबर। 7800 रुपये की धनराशि को ए बी सी में बांटा जाता है, ए बी सी में बांटा जाता है। बी का हिस्सा ए के हिस्सा का इतना गुना, बी का हिस्सा ए के हिस्से का 1/3 है। ए का हिस्सा अगर x है तो बी का हिस्सा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और सी का हिस्सा बी के हिस्से से 20 गुना अधिक है, सी का हिस्सा बी के हिस्से इसका हिस्सा से 20 गुना अधिक है, यानी 1/3 का 120%, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 20 गुने 6 20 बचे 3 गुने 2, यानी कितना हो जाएगा 2x/5, 2x/5 इसका आ गया, ठीक है। अब कह रहा है ये तीनों का ये धनराशि कितना है 7800, यानी 7800 जो है पूरे का धनराशि, यानी किसका किसका x/3 प्लस 2x/5, ठीक है। अभी तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, एलसीएम देखिए 5 दिया 15, यानी कितना हो जाएगा 15x प्लस 3 बचे, यानी 5x प्लस ये हो गया 6x, बराबर कितना हो जाएगा 7800। अब ये कितना आ रहा है 15 20 26x, ये देखिए यहाँ पे 26x आ रहा है, यहाँ पे 26x/15 बराबर 7800। x के बराबर कितना आ जाएगा 7800 गुने 15/26, ठीक है। 13 गुने 6 13 गुने 2 2 गुने 3 15 45, यानी 4500 जो है इसका आ रहा है, यानी ए जो आ रहा है किसका x के बराबर। अब क्या कर रहा है, ए का हिस्सा, ए बराबर क्या माने थे यहाँ पे x माने थे, x बराबर 4500 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन।
देखिए इसमें कह रहा है 7 रुपये प्रति केले के बजाय 10 रुपये प्रति केले मूल्य बेचा जाता है, यानी कितने का अंतर आ रहा है, 3 रुपया एक्स्ट्रा बेचा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 990 रुपया है। अब देखिए पूरा विक्रय मूल्य का अंतर जो है 990 रुपया रहता है, यानी 990 रुपया है। इसमें अगर हम 3 रुपये का अंतर एक का आ रहा है तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 330, यानी पूरा केला कितना आ गया, 330। अब कह रहा है यदि सभी केलों का क्रय मूल्य 1980 रुपया है। देखिए क्रय मूल्य कितना है, 1980 सभी केलों का, यानी कितना केला है, 330, 1010, ये कितना हो गया, ये हो गया 6, ठीक है, यानी 6 बार में ये कैंसिल हो गया, यानी 6 रुपया है उसका, यानी आ रहा है एक का क्रय मूल्य आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरा केला 330 है और क्रय मूल्य 1980 है। अब कह रहा है यदि अर्जित लाभ 18% है, यदि अर्जित लाभ जो है 18% है, यानी 6 रुपये प्रति केला है, 18% लाभ है तो 118% निकाल देंगे इसका, ठीक है। 10 किलो का विक्रय मूल्य, तो 10 का निकालना है, 10, ठीक है। अब इसको देखिए सोल्व कर लीजिए, 10 नीचे 118 गुने 6 कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 6 48, 4 0 और ये कितना हो गया 7, यानी 708 बटे 10 बराबर 70.80, ये आ रहा है, ठीक है, यानी 70.80 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 30 नंबर। देखिए 30 में कह रहा है यदि 51x 72 96 समानुपाती है, देखिए 51 बटे x बराबर 72 बटे 96, ये दोनों क्या है, समानुपाती है। अब निकाल लीजिए इसका, ये क्या हो जाएगा, 72x के बराबर 51 गुने 96। अब ये अगर इधर ले आए हम तो कितना हो जाएगा, 12 6 72 बरठे 96, 3 दूना 6, 3 7 17, 2 चौके 8, 17 चौके 68, यानी 68 आ गया है x के बराबर, ठीक है। यहाँ जो x है इसके बराबर कितना आ गया, 68 आ गया, 68। अब कह रहा है 2x प्लस 8, यानी 68 को दुगना करेंगे कितना हो जाएगा, 68 प्लस 68 कर लीजिए, इसको कितना हो जाएगा 16, और 16 1 13, 136, 136 यहाँ पे 136 प्लस 8 144, 144 और इसके बराबर तो 144 आ गया, x प्लस 13 यानी 68 प्लस 13 अगर कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 8 3 11 1 6 7 1 8, यानी 81। अब मध्यानुपाती निकालना है तो इसको 81 से गुना करके इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो वर्गमूल सिंपल निकल जाएगा, 144 का 12 और गुने 81 का 9, अब दोनों के बराबर 12 गुने 9 कितना हो जाएगा, 108, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन, पूरा हो गया है। अब 20 क्वेश्चन और इस सेट में बचे हैं,